जब डिजिटल युग की कहानियों का जिक्र होता है तो कुछ खामियां भी नजर आती हैं। खामियां इस तरह से कि अचानक से किसी महिला की व्हाट्सएप पर कॉल आती है और वो आपत्तिजनक अवस्था में होती है और सामने अगर कोई व्यक्ति नजर आया तो लिया जाता है स्क्रीनशॉट, जो गैलरी में सेव हो जाता है। फिर वो जो सामने व्यक्ति है उस पर उसे खूब सारा ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के बाद पैसा मांगा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के हिसार में। एक 73 साल के डॉक्टर साहब थे, 1,34,00,000 रुपए दे चुके हैं और इस पूरे मामले में जो आरोपी महिला है उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा गया है ये जो सेक्सटॉर्शन के ये जो मामले होते हैं वो ऑनलाइन अपराधों में सबसे ऊपर कैटेगरी में आते हैं। एक ऐसी घटना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी विकास उस पूरी घटना को बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कोर्ट में जज ने क्या क्या कहा है। विकास, देखिए, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में यहाँ का कोर्ट है, संदीप मोदगिल, जस्टिस संदीप मोदगिल, उनकी बेंच में ये मामला आया था। जैसे कि आपने बताया, मामला सिर्फ इतना सा है, मतलब आज जो सुनवाई हुई उसमें जो आरोपी है, पीड़ित ने जब मामला दर्ज कराया, पुलिस ने मामला उसमें तफ्तीश की और पकड़ के ले गए कोर्ट में दिया, तो उस आरोपी महिला का कहना है कि मुझे ज़मानत दे दी जाए, मेरा 8 साल का एक बच्चा है, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, मेरी सिर्फ इतनी सी भूमिका है कि जिसने अपराध किया है मैं उसकी पत्नी हूँ। तो जो पिटिशनर थे इस मामले में, जो पीड़ित हैं, उनके वकील ने कहा कि ये अगर इनको आप ज़मानत देते हैं ये बाहर जाएंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ये इस पूरे मामले में आप ये कह के नहीं बच सकते, आपकी कोई भूमिका नहीं है, आपके फ़ोन से, आपके जो नंबर पे फ़ोन है उसमें वीडियो क्लिप्स मिली हैं जिसके ज़रिए आपने ब्लैकमेल किया। ये तमाम बातें हुई और ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया गया। ये सेक्सटॉर्शन का मामला था। अब ये केस बड़ा रोचक है, तो मैं आपको इस केस में जो पीड़ित हैं उनकी पहचान मैं जाहिर नहीं करूंगा और फिर मैं आपको ये पूरा केस बताता हूँ हुआ क्या था। 1 सितंबर 2024 को एक कंप्लेन दर्ज होती है हिसार के साइबर सेल थाने में। एक डॉक्टर साहब, जिनका वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर आते हैं और एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि मेरे साथ 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मेरे साथ 1,34,00,000 रुपए, 1,34,00,000 रुपए मुझसे एक्सटॉर्ट किए गए हैं सेक्सटॉर्शन के ज़रिए। वो पूरा जब मामला वहाँ बताते हैं, फिर वहाँ पे जब कंप्लेन लिखवाई जाती है तो फिर पुलिस FIR में जो दर्ज है वो मैं आपको बताता हूँ। 73 साल की उनकी उम्र है। उनके फ़ोन नंबर पर एक दिन एक कॉल आता है 4:30 बजे शाम के। वो एक वीडियो कॉल होता है और जब सामने से कॉल आता है तो वो फ़ोन उठाते हैं और आंसर देते हैं। सामने एक महिला होती है जो येलो कलर का सूट पहनी हुई होती है, स्क्रीन पर नज़र आती है और उसकी शक्ल नहीं दिखती है, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया। महिला अपना नाम कविता अग्रवाल बताती है और कहती है कि मैं कोटा से हूँ। कोटा राजस्थान में एक ज़िला है, जगह है, कोचिंग हब है, और कहती है कि मैं आपसे चैट करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब 73 साल के हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप मुझे जानती हो और आप मुझसे क्यों चैट करना चाहती हो। और तब वो कहती है कि आप मुझे पसंद हैं और मैं आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। अब यहाँ से वो इंस्ट्रक्शन देती है कि आप अपने कपड़े उतारो, मैं भी अपने कपड़े उतारूँ, जो कि सेक्सटॉर्शन की एक बेसिक सी चीज़ प्रक्रिया है। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब जब लिखवाते हैं FIR में, जब ये पूरा मामला बता रहे होते हैं, तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता गया। मैं वॉशरूम में गया, मैंने अपने कपड़े उतारे, उसने भी ऐसा ही किया और ये एक वीडियो कॉल करीब 6 मिनट 54 सेकंड तक चली और फ़ोन कट हो गया। इसके बाद उस नंबर से एक कॉल आया और 5,000 रुपये की डिमांड की गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप यूज़ नहीं करता, गूगल पे या फ़ोन पे। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और उसके बाद अगर तुम नहीं दोगे तो फिर मैं इसे वायरल कर दूंगी। तो अब इन्हें डर लगता है अपनी रेपुटेशन का, इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, 73 साल की उम्र है। फिर ये कॉल करते हैं उस पर, लेकिन अब नंबर स्विच ऑफ आता है। बहुत ट्राई किया, फिर
ये जो कंप्लेन दर्ज कराई थी ये इन्होंने कराई है, मैंने जैसा आपको बताया 1 सितंबर को, और ये पूरा वाकया हुआ इनके साथ 9 अगस्त को। अब 9 अगस्त को इनके पास दोबारा से ये कॉल करते हैं, शाम तक कॉल करते हैं। ये डर जाते हैं कि यार ये ऐसा कुछ ना हो जाए, 5,000 रुपये की तो बात है, मैं दे देता हूँ, मेरा वीडियो वायरल ना हो जाए। उसके बाद वो फ़ोन वहाँ से कट हो जाता है, फ़ोन उठता ही नहीं है। 11 अगस्त को इनको 12 अगस्त को 12:10 पे दोपहर एक कॉल आता है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल, जिसका नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है। इसमें एक व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में होता है और ख़ुद को बताता है मैं सीबीआई का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नाम राम पांडे है। और वो कहता है कि आपका एक वीडियो हमारे पास तक आया है और आप चाहते हैं कि ये आगे ना जाए और यूट्यूब पर ना जाए, तो इसके लिए अगर आप बात करने में इच्छुक हैं तो बात करिए। मेरे साथ यूट्यूब के भी एक अधिकारी मौजूद हैं, उनका नाम बताया जाता है संजय सिंह यादव। तो ये दोनों मिलकर, ये अपना आई कार्ड वगैरह भी उन्हें दिखाते हैं सामने ही वीडियो कॉल पे कि ये आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग फ्रॉड हैं, भेजते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आप यूट्यूब से वीडियो हटवाना चाहते हैं तो इमीडिएटली आपको 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे। ये घबराए हुए होते हैं, 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट से। उसके बाद जब ये बात हो जाती है, फिर अगले दिन इनको कॉल आता है, कहते हैं अभी तो वीडियो सिर्फ यूट्यूब से हटा है, अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना है तो सबके 3 लाख रुपए इंस्टाग्राम के कोट किए जाते हैं, 3,98,000 रुपये फेसबुक के और 3 लाख रुपए बाकी अदर प्लेटफॉर्म के। तो कुल मिला के फिर ये 3, 3, 6, 3, 9 करीब 10 लाख रुपए ये ट्रांसफ़र करते हैं। फिर 14 अगस्त को फिर से कॉल आता है। ये 9 अगस्त से शुरू हुआ सिलसिला। 14 अगस्त को व्हाट्सएप पे वही राम पांडे और सो कॉल्ड संजय यादव, जो खुद को यूट्यूब का हेड बता रहे हैं, मतलब अधिकारी बता रहे हैं कि हम वहाँ से हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो चलो हो गया सोशल मीडिया से, अगर आप परमानेंट इस वीडियो को डिलीट कराना चाहते हैं कि कहीं हो ही ना, तो इसके लिए आपको स्टैम्प परचेज करना होगा यूएस से, और वो कितने का पड़ेगा? $25,000 का। तो अब वही हाल कि मरता क्या ना करता। फिर इसके बाद ये 4, 4, 8 और 4, 3, 12 और 16,17,500 रुपये अलग अलग खातों से ट्रांसफ़र करते हैं, जो $25,000 का जिक्र है। तो ये खेल चलता गया कि अब ये श्योर हो गए कि मेरा वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ था उस दिन, अब दुनिया जहान में कहीं है ही नहीं, वो सब जगह से डिलीट हो ही जाएगा, क्योंकि मैं तो पैसे दे चुका हूँ। ये जब स्टैंपिंग वाला कहते हैं ना कि हमें यूएसए ये करना है स्टैंपिंग, फिर कहते हैं कि अभी इसमें और पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसमें 21 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो फिर ये 5-5 लाख, 5-5, 15 लाख और 3-3 लाख करके ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन दिए कितने उन्होंने किस बैंक से किस अकाउंट में आरटीजीएस किए हैं, ये सब होता है। अब बात 16 अगस्त की है और फिर उन्हें बता दिया जाता है 21 लाख रुपए और दे देते हैं। अब आता है 19 अगस्त की तारीख। 19 अगस्त को राम पांडे कॉल करता है, जो सीबीआई वाला, जो अपने आप को सीबीआई का अफसर बताता है। वो कहता है कि अरे यार, अब ये मामला जो है मेरे सीनियर के पास चला गया है। सीनियर कौन? राकेश अस्थाना, जो एक टाइम पे सीबीआई के हेड थे, उनका नाम लेकर कि उन तक मामला पहुंच गया है। अब वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए चाहिए, तब मामला सेटल होगा। हमारे एंड पे तो हमने सब कर दिया, लेकिन अब मामला तो पहुंच गया। तो अब ये भाई साहब फिर 10 लाख रुपए, 5-5 लाख करके 10 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। 20 तारीख को फिर इनको एक कॉल आता है। वो आदमी कहता है, पहले बहुत बार कॉल करता है, उठाते नहीं है। अब इन्हें कॉल आता है, वो लगता है कि सीबीआई हेड तक को पहुंच गया। वो कॉल आता है कि आप कॉल करो, मैसेज आता है कि कॉल करो वरना आपको 1 घंटे में अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये डरते हैं, कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं नहीं कुछ नहीं, फटाफट आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, आपका मामला हमें पता है। 3.5 लाख रुपए वो आदमी ले लेता है। अब ये सब चलता रहता है। 22 अगस्त 21 हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। 22 अगस्त को भी इनको एक पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वो लोग कहते हैं, जो इससे पहले उन्होंने ट्रांसफ़र कराए। फिर 23 अगस्त को एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि ये 15 लाख रुपए चाहिए इस पूरे मामले को दबाने के लिए। तो फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जो वो कह रहा है वो ये करते जाते हैं। और इस बीच इनसे ये कहा जाता है कि
वो लड़की उसने अपनी जान दे दी है। तो और जो नोट छोड़ के गई है जान देने के बाद उसमें आपका नाम है। तो अब इसमें आपको फैमिली को, इसमें आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है, नहीं तो आजीवन कारावास होगा अगर आपको इसमें बचना है। इज्जत उछलेगी, वो अलग ही अलग हाँ, दबाव वो उसी चक्कर में अभी तक वो पैसे देते हुए आ रहे थे। फिर वो डिमांड करते हैं कि फैमिली को 30 लाख रुपए देने हैं। तो वो तैयार हो जाते हैं कि आप मेरी बात करा दो, और उन्हें शमशान घाट से एक फ़ोटो भेजी जाती है कि वो लड़की ने जान दी है, उसकी लाश जल रही है, मैं सामने हूँ और ये फ़ोटो है। व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी जाती है। घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं 30 लाख रुपए उनके परिवार को दे दूंगा। तो फिर उनसे कहा जाता है कि आप अपना ये वाला नंबर जो है ये हटाओ, एक नया नंबर लो, उससे हमसे बात करो, कहीं ट्रेस व्रेस आपका नंबर ना हो जाए, तो सेफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद चलता रहता है ये खेल। फिर उनसे पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है कि भैया मेरी भी फ़ीस है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो लेता है। अब ये मामला चल रहा है 29 अगस्त को कॉल आता है कि पुलिस से मामला सेटल हो गया है और परिवार भी मान गया है, लेकिन अब जज साहब नहीं मान रहे हैं। जज साहब को चाहिए 15 लाख रुपए। जज साहब के नाम से 15 लाख रुपए मांगे जाते हैं और 3 दिन में मांगे हैं जज साहब ने। अगर नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जज साहब को ये 15 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद फिर कॉल आता है। इस बार मांगे जाते हैं कि जज साहब कह रहे हैं उन्हें 10 लाख रुपए और चाहिए। ये भाई साहब दे देते हैं। अब इनके पास अकाउंट में एक पैसा नहीं बचता है। जितनी भी इनकी सेविंग थी, ये जो 1 करोड़ कितना 1 करोड़ 34 लाख रुपए ये दे चुके हैं अलग अलग डर में। अब जब इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता और फिर इनसे मांगे जाते हैं 10 लाख रुपए और दो, तब फाइनली ये अपना एक स्टाफ मेंबर है हॉस्पिटल का, उसको बताते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक कॉल आया और मैं इतने रुपए दे चुका हूँ। वो कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, आप तो साइबर फ्रॉड के विक्टिम हैं, आपके साथ तो ये खेल हो गया है। फिर वो लोग जाते हैं 31 अगस्त को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट पहले दर्ज कराते हैं और फिर हिसार में जो साइबर सेल है वहाँ पे जाके ये पूरा मामला दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या 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 हुआ था। ब्लैकमेलिंग हुई और उनको इस तरीके से थ्रेट किया गया और ऐसे ऐसे 13 करोड़ 46 लाख 55 रुपये टोटल अमाउंट इनसे वसूले गए। उन्होंने बताया कैसे कैसे किन किन किश्तों में। और फिर ये 1 सितंबर 2024 को कंप्लेन करते हैं। 13 करोड़ या विकास 1 करोड़ 34 लाख, सॉरी 1 करोड़ 34 लाख 65,500। हाँ मैं गलत था, आप सही है। 1 करोड़ 34 लाख 65,500 रुपये ये गवा चुके। मतलब जब पूरा खाली हो गया तब इनको पता चला और उन्होंने कहा कि अरे आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो रोज़ ऐसे ऐसे मामले आते हैं। और फिर उन्होंने याद दिलाया कि आपको ध्यान होगा कोविड के समय में कितने ऐसे कॉल आए थे और ये आपको पहले बताना चाहिए था। जब 5,000 वाली बात आ रही थी तभी आपको बताना चाहिए था। लेकिन ये मतलब 1 करोड़ 34 लाख पर ही थमते हैं, क्योंकि जब इनके पास पैसे नहीं बचता तब ये शेयर करते हैं। पर जब पुलिस के पास मामला जाता है तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करती है। पता चलता है कि ये जो इनके पास कॉल आ रहे थे ये जयपुर, भरतपुर, इन जगहों से आ रहे थे कॉल। और उन कॉल में जो लोग कॉल कर रहे थे, पुलिस का अंदाज है साइबर सेल ट्रेस करती है उन नंबरों को, उन लोकेशंस पर जाती है और पकड़ती है। 3 लोग मिलते हैं। ये पूरा गेम 3 लोगों ने किया। एक आदमी, उसका एक नाबालिग बेटा और उसकी पत्नी। और वो जो वीडियो कॉल पे जो कपड़े उतारने वाला सब सारी चीज़ें आई थी, वो सारी चीज़ें एक ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्ले कर दिया जाता है। ये सेक्सटॉर्शन में जो मोडस ऑपरेंडी है, जो बहुत सारे साइबर सेल के अधिकारियों ने बताया कि ये ऐसे मोबाइल है, जब वीडियो कॉल आता है कि दूसरे मोबाइल से सामने प्ले कर दिया जाता है और ये बैक स्क्रीन से ऐसे लगा दिया जाता है। तो उस पर एक वीडियो चल रहा है बस और उसमें आवाज़ आ रही है। उसके हिसाब से आप एक्ट करते हैं और इससे पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी पूरी समझ में आई। जो मुख्य आरोपी इसमें है, ज़्यादा पढ़ा लिखा वो भी नहीं है, उसकी वाइफ वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, और नाबालिग लड़का वो 7वीं फेल बताया जा रहा है। तो तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद चार्जशीट वगैरह बना के कोर्ट में पेश किया जाता है। मामला चलता है 2-3 बार। और उसका एक और बच्चा है जिसकी उसने बात की कि मेरा अभी 8 महीने का बच्चा है और इसके लिए मुझे
मुझे छोड़ दिया जाए और मेरी ज़मानत अर्जी को स्वीकार किया जाए, और जिसको रिजेक्ट कर देती है कोर्ट। कोर्ट इसमें ये कहती है कि इस तरीके के सेक्सटॉर्शन के बहुत मामले बढ़ गए हैं, जैसा आपने बताया कि 2021 के बाद से ऐसे मामलों में बहुत तेज़ी आई है। और ये इस तरीके के मामले हैं कि इसमें आदमी अपनी इज्जत की परवाह कर रहती है उसे, और इस वजह से वो सामने नहीं आता है और इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। कैसे इन 3 लोगों ने 5-6 लोगों का एक चक्रव्यूह बनाकर एक आभासी दुनिया क्रिएट करके 1 करोड़ 34 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस को कुछ पैसे भी रिकवर हुए हैं। हालांकि ऐसे मामलों में जैसे अभी हमने एक बैठक रिकॉर्ड की थी जिसमें साइबर एक्सपर्ट आए थे, तो साइबर इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे, उन्होंने बताया कि ये पैसा जब भी अकाउंट में जाता है, जिन अकाउंट्स में जाता है, वहाँ से इसको अलग अलग कार्ड्स के जरिए अलग अलग अकाउंट्स में आगे ट्रांसफ़र कर देते, तो मनी ट्रेल मिलना बहुत टफ होता है। हालांकि कैश 6 लाख रुपए इनके घर से तब बरामद किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा था, ये डींग, भरतपुर और जयपुर, ये 3 जगहों से इनको पकड़ा था, और ये कहा कि इसमें ये जानबूझकर नाबालिग लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन पर मामला चलेगा तो उन पर ज़्यादा सज़ा तो होती नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो असली मास्टरमाइंड है वो बच जाते हैं। तो कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की, और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो महिला ये कह रही है कि मुझे बच्चा है, ज़मानत दे दी जाए ह्यूमन ग्राउंड पर, तो वो ज़मानत की हकदार नहीं है, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व थी और इस बात के सबूत पेश हो चुके हैं अदालत में, और अदालत उन सबूतों को सही मानती है, इस वजह से ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब एक सीधी सी बात, ये तो कोर्ट का मामला हो गया। जब इस तरीके के सेक्सटॉर्शन के जब भी मामले आते हैं या किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है, मतलब इस तरह के कॉल आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बेटे को पकड़ लिया, आपके नाम से पार्सल है, ड्रग्स है, ये है, वो है, तमाम तरीके के आते हैं, सेक्सटॉर्शन के भी आते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, बस साइबर हेल्पलाइन 1930 पे या तो कॉल कर दीजिए नेशनल साइबर हेल्पलाइन में, और जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी संभावना है, अगर गलती से पैसे चले भी गए हैं तो संभावना है कि जितनी जल्दी करेंगे उतना पैसा रिकवर करने के चांसेस है। जैसा एक्सपर्ट भी बताते हैं, साइबर इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि अगर 24 आवर में आपने कर दिया तो आपका 100% पैसा वापस आ जाएगा, आ सकता है। हाँ, और आ जाएगा, ये श्योरिटी उन्होंने दी कि क्योंकि वो फ्रीज बड़ी जल्दी करा देते हैं अकाउंट्स और पैसा रिकवर करने, और जितने दिन आगे बढ़ते, जैसे 21 दिन बताया तो उन्होंने कहा कि 50% पैसे आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी आप इसको कर दें, अगर गलती से आप शिकार हो गए, पहले तो आपको सबसे पहले तो घबराना है नहीं। हाँ, हमने एक ललन टॉप में वीडियो बनाया था, जब हम शूट करने जा रहे थे तभी अचानक से एक स्कैमर का कॉल आ गया था और वो तमाम तरह की बातें कर रहा था, तो हमने तो उल्टा उसकी ही मौज ली। तो उसी तरीके से आए, सबसे पहले नंबर आइडेंटिफाई होते ही हैं, वो नंबर नॉर्मल दिखते नहीं हैं, अलग कंट्री कोड होते हैं उस पर, +92 मोस्टली आ रहे हैं नंबर। तो इस तरह के नंबर या तो आप उठाइए मत, अगर उठा लिया है तो आप मज़े लेके छोड़ दीजिए, और गलती से अगर शिकार हो गए हैं आप तो घबराइए मत कि ये समाज क्या सोचेगा और मेरे साथ ये हो जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्लेन करेंगे वो हर चीज़ पकड़ी जाएगी, बस समय से हमें कंप्लेन करना है। तो इस मामले से हमें ये सीखने की भी ज़रूरत है। तो एक वीडियो कॉल आती है, उसके बाद मनगढ़ंत कई किरदार बनते हैं, और उसके बाद 1 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी होती है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ वो मेरे साथी विकास ने बताया आपको। और भी जो अपडेट्स होंगे द ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। शुक्रिया।